प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। दोस्तों, मैं अब आपको चैनल मैसेज देने आई हूँ जो मुझे सुबह मॉर्निंग में जब मैं 4 बजे मैं मेडिटेशन कर रही थी, तब मुझे मेरे थर्ड आई चक्रा पे मुझे दिखा था। और ये उन लोगों के लिए है मैसेज जो लाइट वर्कर हैं और अपना लाइफ पर्पस पूरा कर रहे हैं, और जो उनको अपना लाइफ पर्पस पता है और उस पर अपना काम कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए गाइडेंस है और ये उन लोगों के लिए मैसेज है। मुझे जो थर्ड आई चक्रा पे दिखा था वो ये था कि मैं एक एंजल था, जो जिसके ऊपर मैं लेटी हुई थी और वो हवा में उड़ रही थी, और वो मुझे सेव करके बचा के रखी हुई थी जो मैं उसके ऊपर थी। तो गाइज़, ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आप ज़रा भी थोड़ा-सा अगर परेशान हैं, अगर किसी भी बीमारी में पड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आप सेफ़ हैं, बिल्कुल भी ना घबराएँ और अपने लाइफ़ पर्पस को जारी रखें। उसमें ज़रा भी अनबैलेंस ना हो। जैसे कि मैं 2 दिन से काफ़ी बीमार हूँ, बहुत परेशान भी हूँ, थकी हुई हूँ, पूरी तरह से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ, और बस जो मुझे गाइडेंस दी जाती है मैं आपको बस देती ही जा रही हूँ। ये इसलिए है, ये मुझे एक ये एनर्जी जो मुझे मिल रही है, ये मुझे एंजल द्वारा मिल रही है गाइडेंस, और ये जो यूनिवर्स द्वारा मुझे एक तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये उन सभी के लिए है, जो उन सभी को ये एंजल द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर थोड़ा सा भी आपको नर्वस है या फिर बीमार है, अनबैलेंस है, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि ये एनर्जी कुछ टाइम बाद बिल्कुल एक तरह से छू मंतर हो जाएगी और आप बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल स्टेज पे आ जाएंगे। तो इसी तरह आप अपना लाइफ पर्पस पूरा कर रहे हैं, उस पे चल रहे हैं, उसे बना के रखें, जारी रखें। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि आप बिल्कुल एक तरह से अपने आप को अनबैलेंस ना करें। और हो सकता है कि आपको कुछ जैसे कि क्या कहूँ, जैसे कि कोई ऑटोमेटिकली अचानक ही जैसे कोई परेशानी आ सकती है अचानक ही, जो आपको बिल्कुल एक तरह से अनबैलेंस करने के लिए। तो उससे बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि आपको एंजल्स और मुझे भी यही गाइडेंस दी गई है कि घबराएं नहीं, आगे बढ़ें, हिम्मत से काम लें, और ज़रा भी अपने आप को लो वाइब्रेशन में ना डालें, और बिल्कुल भी ना घबराएं, और अपने माइंड को बिल्कुल सेटअप करके रखें कि जो कुछ भी है ये नॉर्मल है, निकल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है, अगर बॉडी में कोई पेन है तो वो भी अगर आपको हो रहा है तो वो भी कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये चेंजिंग एनर्जी चल रही है। हम सभी इस चीज़ को में एक तरह से अलाइन हो रहे हैं, अपनी एनर्जी को क्लीन कर रहे हैं, अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट, इन तीनों को हम एक तरह से अलाइन कर रहे हैं। तो ये होना स्वाभाविक है। अगर ये किसी के भी साथ हो रहा है तो प्लीज़ गाइज बिल्कुल भी ना घबराएं, धैर्य रखें, और ये ना सोचें कि हम किसी बीमारी का शिकार हो गए हैं या कुछ ऐसा किसी प्रॉब्लम में आ गए हैं। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, आगे चलते रहें, बढ़ते रहें, और अपना भी ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, और सभी के लिए अच्छा करें जितना हो सके। और आपको मैं कल की ही बात बताऊं, मैं कल इतना ज़्यादा परेशान थी, बिस्तर पे थी, और जो मेरी रुंझुन स्पैरो है, जो मुझे बार बार आवाज़ दे के बुला रही थी। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि वो मुझे क्या सीख दे रही थी, कि वो बार बार मुझे आवाज़ दे रही थी, क्योंकि वो मुझे ऐसे ही करती है। जब मॉर्निंग में 5 बजे, जैसे मैं जल्दी नहीं जाग पाती हूँ कभी कभी, तो वो मुझे ज़ोर से आवाज़ लगाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है फूलों का, उस पर आकर के वो बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाती है और मुझे जगाने आती है। जैसे बोलती है कि अब खड़े हो जाओ, देखो सुबह हो चुकी है। तो ऐसे करके वो सुबह भी मेरे पास आती है, और शाम को जब समथिंग 6 PM को वो मुझे आखिरी बार मिलने आती है। जबकि दिन में भी आती है कभी कभी, लेकिन नाइट में जब नाइट होने को आती है तो वो मुझे मिलकर ही जाती है, और मुझे बोल के जाती है कि अब मैं जा रही हूँ और आप अपना ख्याल रखें। तो कल वो जो मेरे साथ कर रही थी वो ये था कि जब बार बार मुझे वो बुला रही थी, और क्या करती थी कि मुझे बुलाने के बाद छुप जाती थी। तो मैं बोल रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो रुंझुन, ऐसे मुझे बार बार खड़ा कर रही हो, फिर बुला रही हो, तुमको पता है ना मेरी तबीयत डाउन है। तो वो मुझे बार बार बुला रही थी, और फिर बाद में जब मैंने ऐसे बोला तो वो मेरे सामने आके इधर उधर डालियों पे फुदकने लगी। तो वो मुझे ये समझा रही थी कि अपने आप को थका हुआ फील मत करो, ऐसे पड़े मत रहो, वर्क करो, आगे बढ़ो।
तुम ये सब कर सकती हो, वो मुझे एक तरह से हिम्मत दे रही थी और ये मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब कुछ ही पल का है और अपने आप को आगे बढ़ा के रखो। और जितना आप एक्टिविटी करोगी, जितना आप मूवमेंट करोगी अपनी बॉडी के साथ, उतना ही जल्दी आप रिलैक्स फील करोगी। तो वो मुझे इस तरह से सीख दे रही थी। और एक्चुअली में मेरे दोस्त मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। जो मेरे दोस्त हैं एनिमल्स, जब भी मैं परेशान होती हूँ, बीमार होती हूँ, तो वो मेरा ध्यान इधर उधर भटकाने में मेरा काम करते हैं, क्योंकि वो मुझे इस तरह से मायूस बैठा हुआ या फिर मुझे ऐसे पड़ा हुआ नहीं देखते हैं और जल्दी जल्दी से आ जाते हैं बारी बारी से आवाज़ लगाने। कभी तो बाबू आ जाता है, कभी मंचली आ जाती है, लेकिन ये लोग मुझे बार बार आवाज़ दे के चिल्ला के बुलाते हैं, क्योंकि इनका प्यार मैं समझती हूँ और वो मेरा प्यार समझते हैं। मेरे को इंसानों से ज़्यादा मुझे ये लोग प्यार करते हैं। ये लोग मेरी बिन कही फीलिंग को समझ जाते हैं और मैं भी इनकी फीलिंग को समझती हूँ बिन कहे। या अभी और भी कुछ मुझे बताना है मेरे दोस्तों के बारे में, मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इनके बारे में ज़रूर आपको शेयर करूँगी, मुझे कमेंट करना। बाकी मुझे जो गाइडेंस जो मुझे चैनल हुआ था मेडिटेशन में, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो गाइस, घबराए नहीं, हिम्मत से काम ले। अगर ज़रा भी प्रॉब्लम है, आगे बढ़े, हिम्मत रखें। बस ये कहो अपने आप से, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। हम इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं और वो हमारा है पॉजिटिव मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल भी ना घबराएं, आगे बढ़ें। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और जो मैंने कहा है आप उसको फॉलो करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।